नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार मैथमेटिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या है? ज़्यादातर हम क्लास नाइन्थ और 10th में पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। नंबर सिस्टम में एक रेशनल नंबर एक टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर्स के फॉर्म्स क्या हैं और कैसे पहचानें कि रेशनल नंबर कौन सी संख्या है, इनमें से रेशनल नंबर है। कभी कभी हमें डेसिमल एक्सपेंशन में भी कुछ नंबर्स दिए जाते हैं और उनमें पहचानना होता है कि रेशनल नंबर कौन है और इर्रेशनल नंबर कौन है। तो दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आसानी से देख सकें। तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की जैसे कि डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख रखी है। तो रेशनल नंबर क्या है, अगर हम पढ़ेंगे, रेशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों, इस जैसा कि हमारी डेफिनेशन बता रही है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शंस के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों ही पूर्णांक हैं लेकिन q शून्य नहीं होता है। तो दोस्तों, ये पहचान है कि हम कोई भी नंबर है जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हमारा रेशनल नंबर होता है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ एग्जाम्पल कुछ लिए हैं, 2/5, 1/2 और 7/5, ये सभी रेशनल नंबर हैं। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर परीक्षाओं में और भी डेसिमल एक्सपेंशन में आते हैं जिनमें हमें पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है कि रेशनल नंबर क्या है। तो हमें रेशनल नंबर के और भी अदर नाम जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिव नंबर भी कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिव रिपीटिंग नंबर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ डेसिमल एक्सपेंशन में एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमको कोई संख्या दी जाती है 0.3333 मैनी टाइम्स 0.33 आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों, ये भी एक रेशनल नंबर है। बिकॉज रेशनल नंबर की एक अदर डेफिनेशन भी ये होती है कि जब कोई नंबर डिवाइड नहीं होता, पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होता है, तो वहाँ पर कुछ डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन में पहचान ये है कि जब कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो वो भी एक रेशनल नंबर होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसे हैं दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ये टर्मिनेट नहीं हो रहे लेकिन एक समय बाद ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम इनको रिपीटिंग नंबर कहते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, तो इसको भी हम रेशनल नंबर कहेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ हमने एग्जांपल लिया 0.3333, ये मैनी टाइम्स आ रहा है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अब हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे 0.123 तो दोस्तों, यहाँ पर अगर गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है उसमें 0.123 फिर 123 फिर 123, तो एक समय बाद क्या होता है कि नंबर रिपीट होने लगता है। तो 123 फिर 123 फिर 123। तो दोस्तों, यहाँ से क्या है, 3 अंक चलने के बाद नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को भी हम रेशनल नंबर ही कहते हैं। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, पूरी तरह से कट नहीं रहा, लेकिन क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहेंगे इसको। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है दोस्तों। और यदि आपको 0.123 दिया गया और ये पूरी तरह से यहाँ पर डॉट डॉट लगा रहेगा, यानी कि ये बार बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पर ये पूरी तरह से कट चुका है दोस्तों, तो इसको हम ऐसे नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये भी दोस्तों क्या है, एक
रेशनल नंबर है, ये टर्मिनेट हो रहा है। तो रेशनल नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें, या फिर जब डेसिमल एक्सपेंशन में कभी हमें नंबर दिए जाते हैं जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं लेकिन पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं हो रहे और रिपीट हो रहे हैं, तो उनको भी हम रेशनल नंबर ही कहेंगे दोस्तों। या फिर वो नंबर पूरी तरह से क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो भी वो क्या है, रेशनल नंबर है। और इसके जस्ट अपोजिट होता है इर्रेशनल नंबर दोस्तों। इस इर्रेशनल नंबर जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वो हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है। और रेशनल नंबर की खास पहचान ये है कि कभी भी इसमें जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता, यानी क्यू के प्लेस पर जीरो नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी पहचान है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाता है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। दोस्तों जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो इज ए रेशनल नंबर, जीरो इज ए रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू सच एज 0/1, 0/2, 0/3। क्या इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये एक रेशनल नंबर है बिकॉज क्योंकि यहाँ पर q का जो प्लेस है वो जीरो नहीं होना चाहिए। p प्लेस जीरो भी होगा तो भी रेशनल नंबर होगा, लेकिन q का जो प्लेस है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए दोस्तों इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। तो जीरो एक रेशनल नंबर है। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर जैसा कि अभी मैंने बताया, इर्रेशनल नंबर जो है जस्ट इसका अपोजिट है, रेशनल का अपोजिट वर्ड है इर्रेशनल। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी पी बाई के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो वो हमारे दोस्तों इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमको √3 दिया जाता है, √5 है, √7 है। तो इसमें एक पहचान तो ये भी है कि इसमें रूट लगा रहेगा। तो रूट लगा रहता है तो हम आसानी से पहचान लेते हैं कि ये कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। और यदि डेसिमल एक्सपेंशन में दिया जाता है, तो डेसिमल एक्सपेंशन में अगर कोई एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लीजिए 0.1 2 3 0 1 6 7 0 8 0 9 7 9, इस तरीके से, यानी कि जो नंबर बढ़ता चला जा रहा है और पूर्ण रूप से कहीं भी कट नहीं रहा है, तो ये कभी भी इर्रेशनल नंबर टर्मिनेट नहीं होगा दोस्तों। तो इर्रेशनल नंबर टर्मिनेट नहीं होगा और उसमें दूसरी पहचान ये है कि उसके जो डिजिट्स हैं वो रिपीट भी नहीं होंगे। इसलिए हम इर्रेशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये कैसे होते हैं दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर रेशनल नंबर में भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसके साथ साथ उसमें रहता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है, उसमें रिपीट होता रहता है, टर्मिनेट नहीं होता है। तो नंबर क्या होते हैं उसमें रिपीट होते हैं, लेकिन बट इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ये टर्मिनेट नहीं होगा। और दूसरा नाम इसका, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ना ही टर्मिनेट होंगे और ना ही ये रिपीट होंगे। तो ये रिपीट भी नहीं होंगे और टर्मिनेट नहीं होंगे, इसलिए हम इनको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर, और ना ही ये टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। तो जैसे कि यहाँ हमने एग्जांपल दिया, तो ये नंबर क्या है, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों एग्जांपल में एक पाई जो शब्द यूज किया जाता है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। पाई को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। क्वेश्चन आता है क्या पाई इज इर्रेशनल नंबर, तो दोस्तों पाई इर्रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। तो ये एक इर्रेशनल का, पाई भी एक इर्रेशनल है, इर्रेशनल का एग्जाम्पल है। कभी भी अगर परीक्षा में पाई दिया जाता है तो पाई इर्रेशनल नंबर कहलाता है। और यदि पाई की वैल्यू दी जाती है हमको, उसे हम रेशनल नंबर में
रखते हैं। 22/7 यदि दिया जाता है तो वो एक रेशनल नंबर है, या 3.14 नंबर दिया जाता है तो वो भी पाई की दूसरी वैल्यू, वो भी एक रेशनल नंबर है। बट पाई को रेशनल नंबर नहीं कहा जाता। अगर पाई आपको दिया जाता है तो वो रेशनल नंबर नहीं है दोस्तों, इर्रेशनल नंबर है। और एक कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को ज़्यादातर कि 0/1 का आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों हमेशा आप ध्यान रखें कि 0/1 यदि हमको दिया जाता है, ये याद रख लें हमेशा के लिए कि 0/1 अगर कभी भी आता है तो उसका आंसर हमेशा 0 ही रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। और इसके अपोजिट यदि 1/0 अगर दिया जाता है, यानी नीचे प्लेस पर या डिनोमिनेटर पर 0 आएगा तो दोस्तों इसका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा, ये नॉट डिफाइन आएगा। ये कभी इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, नॉट डिफाइन। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें कि 1/0 आता है तो उसका भी आंसर वो 0 बता देते हैं, 0/1 होता है उसको भी 0 कहते हैं। तो इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए हटा दें कि अगर 0/1 है तो ही 0 आएगा, और अगर 1/0 है तो दोस्तों कभी 0 नहीं आएगा, वो नॉट डिफाइन ही आता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आसानी से देख सकें। धन्यवाद।